नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल DY बुक्स पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, बिजनेस ग्रोथ, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम बात करेंगे उन कंपनियों की जो बिग बनने की रेस में नहीं है बल्कि ग्रेट बनने पर फोकस करती है। हम बात करेंगे वो बर्लिंगहैम की बुक स्मॉल जायंट्स की, जो हमें दिखाती है कि कैसे कुछ कंपनियां साइज से ज्यादा क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कम्युनिटी इम्पैक्ट को प्रायोरिटी देती है। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी को। लेसन 1, चूजिंग टू बी ग्रेट ओवर बिग। दोस्तों, स्मॉल जायंट्स का सबसे पहला और फाउंडेशन लेसन है चूजिंग टू बी ग्रेट ओवर बिग, यानी बड़े होने की बजाय महान बनने का चुनाव। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि ज्यादातर बिजनेस बुक्स और मीडिया सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करते हैं, यानी ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा एम्प्लॉइज। लेकिन स्मॉल जायंट्स उन कंपनियों की स्टोरीज बताती है जिन्होंने एक डिफरेंट पाथ चूज किया, ग्रेटनेस का पाथ। ये कंपनियां साइज से ज्यादा क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय वेलबीइंग और कम्युनिटी इम्पैक्ट को प्रायोरिटी देती है। वो बिग बनने की रेस में नहीं है बल्कि बेस्ट बनने की रेस में है। इसे एक लोकल रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोकल रेस्टोरेंट जो सिर्फ 1 या 2 लोकेशंस पर है, लेकिन वो अपने फूड क्वालिटी, अपनी सर्विस और अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप के लिए जाना जाता है, वो एक स्मॉल जायंट हो सकता है। वो शायद एक नेशनल चेन जितना रेवेन्यू न कमाए, लेकिन वो अपने कस्टमर्स के दिलों में एक स्पेशल प्लेस रखता है। ऑथर हमें बताते हैं कि ग्रेटनेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं मापी जाती, बल्कि ये वैल्यूज, पर्पस और इम्पैक्ट से मापी जाती है। ये कंपनियां एक स्ट्रांग कल्चर क्रिएट करती हैं, अपने एम्प्लॉइज को वैल्यू करती हैं और अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करती है। वो लॉन्ग टर्म पर फोकस करती हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स पर नहीं। वो एक लेगेसी क्रिएट करना चाहती हैं, सिर्फ पैसे कमाना नहीं। वो कहते हैं कि ग्रेट बनना बिग बनने से ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है। ये एक चॉइस है, एक कमिटमेंट है और एक विजन है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि बिजनेस सक्सेस का सिर्फ एक ही पाथ नहीं है। हम बिग बनने की बजाय ग्रेट भी बन सकते हैं। यही है एक सस्टेनेबल, मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बिजनेस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक आर्टिस्ट एक मास्टरपीस क्रिएट करता है, वैसे ही एक स्मॉल जायंट एक ग्रेट कंपनी क्रिएट करता है। लेसन 2, कल्टीवेटिंग स्ट्रांग कल्चर। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ग्रेट बनने की चॉइस के बारे में बात की जो बिग बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो स्मॉल जायंट्स को डिफाइन करता है, कल्टीवेटिंग अ स्ट्रांग कल्चर, यानी एक मजबूत संस्कृति का विकास। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स अपनी कंपनी में एक बहुत ही डिस्टिंक्ट और पावरफुल कल्चर क्रिएट करते हैं। ये कल्चर सिर्फ ऑफिस डेकोर या परक्स तक ही लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये कंपनी की वैल्यूज, बिलीफ्स और बिहेवियर का एक सेट होता है जो एम्प्लॉइज को गाइड करता है और उन्हें एक कॉमन पर्पस से कनेक्ट करता है। ये कल्चर कंपनी की सोल होती है। एक स्ट्रांग कल्चर एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, उन्हें एंगेज करता है और उन्हें लॉयल बनाता है। इसे एक फैमिली बिजनेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस में फैमिली वैल्यूज बिजनेस वैल्यूज बन जाती हैं और ये एक स्ट्रांग कल्चर क्रिएट करती हैं जो जनरेशन से जनरेशन तक पास ऑन होती है। एम्प्लॉइज सिर्फ एक जॉब नहीं करते, बल्कि एक फैमिली का पार्ट फील करते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि एक स्ट्रांग कल्चर क्रिएट करने के लिए लीडर्स को कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए, जैसे क्लियर वैल्यूज डिफाइन करना, ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करना, एम्प्लॉइज को एम्पावर करना और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना। वो कहते हैं कि एक स्ट्रांग कल्चर सिर्फ इंटरनल ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल भी बेनिफिशियल होता है। ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाता है और कम्युनिटी में एक पॉजिटिव रेपुटेशन क्रिएट करता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए एक स्ट्रांग कल्चर कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। यही है एक सस्टेनेबल, एंगेजिंग और सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक ट्री अपनी रूट्स से स्ट्रांग होता है, वैसे ही एक कंपनी अपने कल्चर से स्ट्रांग होती है। लेसन 3, बिल्डिंग डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एक स्ट्रांग कल्चर कल्टीवेट करने की बात की जो स्मॉल जायंट्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो इन कंपनियों को डिफाइन करता है, बिल्डिंग डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स, यानी गहरे ग्राहक संबंध बनाना। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स सिर्फ ट्रांजैक्शंस पर फोकस नहीं करते,
बल्कि रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं। वो अपने कस्टमर्स को सिर्फ नंबर्स नहीं मानते, बल्कि इंडिविजुअल्स मानते हैं और उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं। वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपनी टॉप प्रायोरिटी मानते हैं और हर कस्टमर को एक यूनिक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। इसे एक लोकल शॉपकीपर के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोकल शॉपकीपर जो अपने कस्टमर्स को नाम से जानता है, उनकी नीड्स को समझता है और उन्हें पर्सनल अटेंशन देता है, वो एक स्ट्रांग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करता है। कस्टमर्स उस शॉप पर बार बार आते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उस पर्सनल कनेक्शन के लिए भी। ऑथर हमें बताते हैं कि डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए, जैसे कस्टमर की बात ध्यान से सुनना, उनकी नीड्स को समझना, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मार्केटिंग या सेल्स की बात नहीं है, बल्कि ये एक जेन्युइन केयर और कनेक्शन की बात है। जब कस्टमर्स फील करते हैं कि उन्हें वैल्यू दी जा रही है, तो वो लॉयल बन जाते हैं और वो कंपनी के बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है। यही है एक लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट करने का और एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करने का रास्ता। जैसे एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड शेयर करता है, वैसे ही एक स्मॉल जायंट अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप शेयर करता है। लेसन 4, एंगेजिंग विथ द कम्युनिटी। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की बात की, जो स्मॉल जायंट्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो इन कंपनियों को डिफाइन करता है, एंगेजिंग विथ द कम्युनिटी, यानी समुदाय के साथ जुड़ाव। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स सिर्फ अपने बिजनेस पर ही फोकस नहीं करते, बल्कि अपनी कम्युनिटी पर भी फोकस करते हैं। वो मानते हैं कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि कम्युनिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का भी एक जरिया है। वो अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करते हैं, लोकल कॉजेज को सपोर्ट करते हैं और एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसे एक लोकल बेकरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोकल बेकरी जो सिर्फ ब्रेड और केक्स ही नहीं बेचती, बल्कि लोकल चैरिटीज को सपोर्ट करती है, लोकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है और लोकल स्कूल्स को डोनेशंस देती है, वो अपनी कम्युनिटी के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड करती है। कस्टमर्स उस बेकरी को सिर्फ फूड के लिए नहीं, बल्कि उसके कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए भी सपोर्ट करते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट सिर्फ एक गुड डीड नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी भी है। जब एक कंपनी अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करती है, तो वो एक स्ट्रांग रेपुटेशन बिल्ड करती है, लॉयल कस्टमर्स अट्रैक्ट करती है और एम्प्लॉय मोराल को बूस्ट करती है। वो कहते हैं कि ये एक विन विन सिचुएशन है, जहां कंपनी और कम्युनिटी दोनों को बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए कम्युनिटी के साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है। यही है एक सस्टेनेबल, रेस्पॉन्सिबल और इम्पैक्टफुल बिजनेस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक ट्री अपनी रूट्स से अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, वैसे ही एक स्मॉल जायंट अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। लेसन 5, मेंटेनिंग फाइनेंशियल हेल्थ विदाउट एक्सट्रीम ग्रोथ। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने कम्युनिटी के साथ एंगेज करने की बात की, जो स्मॉल जायंट्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो इन कंपनियों को डिफाइन करता है, मेंटेनिंग फाइनेंशियल हेल्थ विदाउट एक्सट्रीम ग्रोथ, यानी अत्यधिक विकास के बिना वित्तीय स्वास्थ्य बनाए रखना। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स का फोकस सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने पर नहीं होता, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर होता है। वो मानते हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस के लिए फाइनेंशियल हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक्सट्रीम ग्रोथ पर ही फोकस किया जाए। वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं, जहां वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करते हैं और अपने अदर वैल्यूज को भी अपहोल्ड करते हैं। इसे एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस देती है और अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करती है, वो शायद एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जितना रेवेन्यू न कमाए, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती है और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकती है। ऑथर हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए, जैसे प्रॉफिटेबल प्राइसिंग, एफिशिएंट ऑपरेशंस और केयरफुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि स्मॉल जायंट्स अक्सर बूटस्ट्रैपिंग यूज करते हैं, यानी वो एक्सटर्नल फंडिंग पर रिलाय नहीं करते, बल्कि अपने इंटरनल रिसोर्सेज से ग्रो करते हैं। ये उन्हें ज्यादा कंट्रोल देता है
और उन्हें अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक्सट्रीम ग्रोथ पर ही फोकस किया जाए। यही है एक सस्टेनेबल, रेस्पॉन्सिबल और लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक हेल्दी बॉडी को बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही एक हेल्दी बिजनेस को भी बैलेंस्ड फाइनेंशियल अप्रोच की जरूरत होती है। लेसन 6, टेकिंग द लॉन्ग टर्म व्यू। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने की बात की विदाउट एक्सट्रीम ग्रोथ, जो स्मॉल जायंट्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो इन कंपनियों को डिफाइन करता है टेकिंग द लॉन्ग टर्म व्यू, यानी दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस नहीं करते, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। वो मानते हैं कि बिजनेस सिर्फ क्वार्टरली रिपोर्ट्स या स्टॉक प्राइसेस के बारे में नहीं है, बल्कि एक लेगेसी क्रिएट करने के बारे में है, एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करने के बारे में है जो जनरेशंस तक सर्वाइव करे। वो क्विक प्रॉफिट्स के लिए अपनी वैल्यूज या कस्टमर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसे एक फैमिली ओन्ड बिजनेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैमिली ओन्ड बिजनेस जो कई जनरेशन से चल रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म व्यू रखता है। वो फैमिली की वैल्यूज को अपहोल्ड करता है, एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रांग रेपुटेशन बिल्ड करता है जो टाइम के साथ और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। ऑथर हमें बताते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू रखने के लिए कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए, जैसे विजन, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा बिजनेस 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद कैसा दिखेगा और उस विजन को अचीव करने के लिए प्लान बनाना चाहिए। हमें अपने एम्प्लॉयज में, अपने प्रोडक्ट्स में और अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू रखने से हम ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रेजिलियंट और ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए लॉन्ग टर्म व्यू रखना बहुत जरूरी है। यही है एक सस्टेनेबल, मीनिंगफुल और लेगेसी ड्रिवन बिजनेस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग को डिजाइन करते वक्त उसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को कंसीडर करता है, वैसे ही एक स्मॉल जायंट अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को कंसीडर करता है। लेसन 7, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने लॉन्ग टर्म व्यू रखने की बात की जो स्मॉल जायंट्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो इन कंपनियों को डिफाइन करता है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार की कला में महारत हासिल करना। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते, बल्कि वो हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। वो मानते हैं कि स्टैग्नेशन डेथ है, यानी अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। वो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल कुछ न कुछ नया सीखते हैं, कुछ न कुछ नया ट्राई करते हैं और कुछ न कुछ बेहतर करते हैं। इसे एक आर्टिजन के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आर्टिजन जो अपने क्राफ्ट में मास्टर है, वो कभी भी सीखना नहीं छोड़ता। वो हमेशा नए टेक्निक्स ट्राई करता है, नए मटेरियल्स एक्सप्लोर करता है और अपनी स्किल्स को शार्पन करता है। यही उसे एक मास्टर बनाता है। ऑथर हमें बताते हैं कि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट के लिए कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए, जैसे लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन और फीडबैक। हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, नए आइडियाज ट्राई करते रहना चाहिए और अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और सप्लायर्स से फीडबैक लेते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि स्मॉल जायंट्स एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां हर कोई सीखने और ग्रो करने के लिए एनकरेज्ड होता है। ये एक ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करता है जहां चैलेंजेज को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट की कला में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। यही है एक डायनामिक, इनोवेटिव और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक एथलीट रेगुलर ट्रेनिंग से अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, वैसे ही एक स्मॉल जायंट कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से अपने बिजनेस को इंप्रूव करता है। लेसन 8, मेंटेनिंग कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट की कला में महारत हासिल करने की बात की जो स्मॉल जायंट्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो इन कंपनियों को डिफाइन करता है मेंटेनिंग कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस, यानी नियंत्रण और स्वतंत्रता बनाए रखना। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स अपनी कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं,
और वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स या पब्लिक शेयर होल्डर्स के प्रेशर में नहीं आते। वो अपनी वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं और वो अपनी लॉन्ग टर्म विजन को परस्यू करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं ताकि वो अपनी ग्रेटनेस को परस्यू कर सकें बिना बिग बनने के प्रेशर के। इसे एक प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस जो किसी फैमिली या फाउंडर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है और वो अपनी वैल्यूज और विजन के हिसाब से डिसीजंस ले सकता है। उसे क्वार्टरली प्रॉफिट्स या स्टॉक प्राइसेस के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं होती। ऑथर हमें बताते हैं कि कंट्रोल और इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स और अवॉइडिंग एक्सटर्नल इक्विटी। हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए और ज्यादा डेब्ट लेने से बचना चाहिए। हमें अपनी कंपनी के कल्चर और वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और किसी भी ऐसे डिसीजन से बचना चाहिए जो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करे। वो कहते हैं कि कंट्रोल और इंडिपेंडेंस मेंटेन करने से हम ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए कंट्रोल और इंडिपेंडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यही है एक ऑथेंटिक, वैल्यू ड्रिवन और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक कैप्टन अपनी शिप को कंट्रोल करता है, वैसे ही एक स्मॉल जायंट अपनी कंपनी को कंट्रोल करता है। लेसन 9, क्रिएटिंग ग्रेट प्लेस टू वर्क। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने कंट्रोल और इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की बात की, जो स्मॉल जायंट्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो इन कंपनियों को डिफाइन करता है, क्रिएटिंग ग्रेट प्लेस टू वर्क, यानी काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाना। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं मानते, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स मानते हैं। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां एम्प्लॉइज वैल्यूड, रेस्पेक्टेड और एम्पावर्ड फील करते हैं। वो मानते हैं कि हैप्पी एम्प्लॉइज ही हैप्पी कस्टमर्स क्रिएट करते हैं और यही बिजनेस सक्सेस का सीक्रेट है। वो एम्प्लॉय वेलबीइंग, डेवलपमेंट और ग्रोथ पर इन्वेस्ट करते हैं और एक पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क कल्चर क्रिएट करते हैं। इसे एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी जो अपने एम्प्लॉइज को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है और एक कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, वो एक ग्रेट प्लेस टू वर्क होती है। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं, एंगेज्ड होते हैं और कंपनी के लिए लॉयल होते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि एक ग्रेट प्लेस टू वर्क क्रिएट करने के लिए कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए, जैसे फेयर वेजेस और बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। ये टैलेंट अट्रैक्ट करता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए एक ग्रेट प्लेस टू वर्क क्रिएट करना बहुत जरूरी है। यही है एक हैप्पी, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल वर्क फोर्स क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक फैमिली अपने मेंबर्स को सपोर्ट करती है, वैसे ही एक स्मॉल जायंट अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करता है। लेसन 10, लीडिंग विथ पर्पस एंड वैल्यूज। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एक ग्रेट प्लेस टू वर्क क्रिएट करने की बात की जो स्मॉल जायंट्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो इन कंपनियों को डिफाइन करता है, लीडिंग विथ पर्पस एंड वैल्यूज, यानी उद्देश्य और मूल्यों के साथ नेतृत्व करना। ऑथर बो बर्लिंगहैम हमें ये बताते हैं कि स्मॉल जायंट्स के लीडर्स सिर्फ मैनेजर्स नहीं होते, बल्कि लीडर्स होते हैं, यानी वो अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और एक कॉमन विजन की तरफ ले जाते हैं। वो अपनी कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चलाते, बल्कि एक पर्पस के लिए चलाते हैं, एक मिशन के लिए चलाते हैं। वो अपनी वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं और उन वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। वो एक सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं, यानी वो अपनी टीम की सर्विस करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और उन्हें एम्पावर करते हैं। इसे एक सोशल एंटरप्राइज के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सोशल एंटरप्राइज जो किसी सोशल कॉज के लिए काम करता है, वो एक पर्पस ड्रिवन बिजनेस होता है। उसके लीडर्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस कॉज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो अपनी वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं और अपनी कम्युनिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि पर्पस और वैल्यूज के साथ लीड करने के लिए कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए,
जैसे क्लियर विजन, स्ट्रांग वैल्यूज, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन और एम्प्लॉई एम्पावरमेंट। हमें अपनी टीम को इंस्पायर करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें एक कॉमन गोल की तरफ ले जाना चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसे लीडर्स एक स्ट्रांग कल्चर क्रिएट करते हैं, लॉयल कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं और एक सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक स्मॉल जायंट बनने के लिए पर्पस और वैल्यूज के साथ लीड करना बहुत जरूरी है। यही है एक इंस्पायरिंग, मीनिंगफुल और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक कैप्टन अपनी शिप को एक डेस्टिनेशन तक ले जाता है, वैसे ही एक पर्पस ड्रिवन लीडर अपनी कंपनी को एक विजन की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, ये थे बो बर्लिंघम की बुक स्मॉल जायंट्स के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे कुछ कंपनियां बिग बनने की बजाय ग्रेट बनने का चुनाव करती हैं और कैसे वो एक स्ट्रांग कल्चर, डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ, लॉन्ग टर्म व्यू, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस, ग्रेट प्लेस टू वर्क और पर्पसफुल लीडरशिप के थ्रू सक्सेस अचीव करती है। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक समरी नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी अ स्मॉल जायंट।